केरी सेक्टर को किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है। और यदि सरकार अमेरिका के सामने झुक के भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता करने का कार्य करती है तो फिर भारत के किसानों के पास सड़क पे उतर के आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। तो वो स्थिति बनेगी, उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी, उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार होगी। अगर भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता करने का प्रयास किया गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक अपनी पूरी फौज को लेकर आने का प्रयास कर ले, लेकिन उसके बावजूद ये भारत का किसान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की धरती पे कदम नहीं रखने देगा। ये कान खोल जो भारत का किसान एक बार हट गया तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पैर नहीं रखने दिया जाएगा। हमारे यहाँ की सरकारों ने खूब माथा लगा के देख लिया और हर बार सरकारों को मुंह की खानी पड़ी है। तो दुनिया की कोई भी ताकत अगर इस भारत के किसान से टकराने की हिम्मत करेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। सरकार वोट करे एक बार और उसके बाद फैसला हो जाएगा कि किसान सही है या सरकार सही है। और मैं अंत में बात कहना चाहता हूं साथियों, पिछले 5-6 महीने से एक बात देख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीके से अलग अलग हथकंडे अपना के हमारी सरकार का बाह मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब तक आप लोगों के दबाव की वजह से, आप लोगों के आंदोलन के डर की वजह से अब तक सरकार ने सही स्टैंड लिया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि वो अपने खेती के उत्पाद, अपने डेयरी के उत्पाद, अपने पोल्ट्री के उत्पाद और अपने बिजली के उत्पाद भारत भेजे। लेकिन हमारा ये कहना है कि अमेरिका का किसान है वो बिजनेस स्टाइल में खेती करता है, हमारे यहाँ का किसान एक जीवन यापन करने के तरीके से खेती करता है। अमेरिका के किसान को वहां की सरकार एक साल में 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। हमारे यहाँ के किसान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जोड़ ली जाए तो मात्र 24,000 रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है। अमेरिका के अंदर वहां के सिर्फ 1% किसान खेती से जुड़े हुए हैं। वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी जीडीपी का मात्र 0.92% बनाता है। लेकिन भारत के अंदर 42% लोग खेती से जुड़े हैं। भारत का खेती सेक्टर पूरी जीडीपी का 14.2% बनाता है। इसलिए भारत के किसान को और अमेरिका के किसान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी यह स्पष्ट मांग है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी व्यापार समझौता होता है तो उस समझौते में भारत के खेती सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को और बिजली सेक्टर को किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है। और यदि सरकार अमेरिका के सामने झुक के भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता करने का कार्य करती है तो फिर भारत के किसानों के पास सड़क पे उतर के आंदोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। तो वो स्थिति बनेगी, उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी, उसकी जिम्मेदार नरेंद्र मोदी सरकार होगी। ये बात सरकार कान खोल के सुन ले। तो साथियों, अन्य बहुत सारी बातें थी लेकिन समय का अभाव है। आदरणीय जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को बोलना है, वो अपनी बात रखेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तरीके से पुनः एक बार, अगर भारत के किसानों के हितों से कोई समझौता करने का प्रयास किया गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेशक अपनी पूरी फौज को लेकर आने का प्रयास कर ले, लेकिन उसके बावजूद ये भारत का किसान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की धरती पे कदम नहीं रखने देगा। ये कान खोल के वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए हमारी फौज बहुत मजबूत है। चाहे कितनी मजबूत फौज ले जाओ भाई, जो भारत का किसान एक बार हट गया तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पैर नहीं रखने दिया जाएगा। हमारे यहाँ की सरकारों ने खूब माथा लगा के देख लिया और हर बार सरकारों को मुंह की खानी पड़ी है। तो दुनिया की कोई भी ताकत अगर इस भारत के किसान से टकराने की हिम्मत करेगी तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूँ, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।